هذا الرسول إذا يبسم ترى الأرض نورا فلا تظلم. هذا الرسول إذا يبسم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबका? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, खैरियत से हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबसे पहले कुकू की कुछ बातें सुनिए, उसके बाद जो है मैं अपना व्लॉग कंटिन्यू करूँगी। जी, तो मज़ेदार सी कुकू की कन्वर्सेशन तो आपने सुन ली होगी और मज़ा आया होगा आपको उसकी बातें सुन के, लेकिन समझ कुछ नहीं आया होगा, आई नो। तो बहरहाल अभी जो है ना मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी इफ्तारी की रूटीन, इफ्तारी टू सहरी। तो यहाँ पे देखें इफ्तारी में कितनी मज़ेदार सी यम्मी यम्मी सी चीज़ें ना, स्पेशली ये जो हलीम है ना, ये जो है ना हम पाकिस्तान से लेकर आए थे। जो बॉक्स बना के देते हैं ना, वो टिन पैक होते हैं, वही थे। और ये मैंने ना काफ़ी सारे ले लिए थे, छोटे बड़े साइज़ में। तो ये वाला जो है ना 1 किलो का है, और अभी जो मैंने ओपन किया है वो हाफ़ केजी का है। तो ये होता है कि एट अ टाइम इतना नहीं खाया जाता जब इतनी सारी चीज़ें भी हों इफ्तारी की टेबल पे। तो मैंने जो है ना वो एक छोटा वाला बॉक्स ओपन कर लिया था, और आपको दिखाने के लिए कि ये वाली कंपनी है। तो बड़ा वाला बॉक्स मैंने आपको ना दिखाने के लिए निकाला था कि आप लोग भी देख लीजिए, और अगर किसी को खाना है तो ये सिर्फ़ कराची से ही मिलेगी और कहीं से भी नहीं मिलती है। तो अगर कोई कराची में है तो उनसे आप मँगवा सकते हैं। तो यहाँ पे देखें अभी जो है ना चाय का टाइम था, और यहाँ पे बच्चे जो है अपनी थोड़ी बहुत मंचिंग करते हैं, क्योंकि रोज़े होते हैं सबके, और रोज़े के बाद ही अपनी-अपनी पसंद की चीज़ें जो है हम खा सकते हैं। तो बच्चे जो है ना ये इस तरह की पसंद करते हैं चीज़ें, और हमें तो चाय चाहिए होती है बड़ों को। तो चाय के साथ ना आज अफ़रा कह रही थी कि चॉकलेट आप खाएँ मेरे साथ, मैं भी खा रही हूँ तो आप भी खाएँ। तो मैंने कहा चलो सही है। तो यहाँ पे हम चॉकलेट एन्जॉय कर रहे हैं, और चॉकलेट के साथ ना चाय का कॉम्बिनेशन आई नो कि बहुत ही ऑकवर्ड लग रहा होगा, लेकिन बहरहाल हम खा रहे थे। अच्छा जी, यहाँ पे हम आए हुए थे लुलु, और ये जो है ना अबू सिद्रा मॉल वाला लुलु है, ये काफ़ी दूर पड़ता है, लोगों को काफ़ी दूर लगता है, लेकिन हमें ना ये बहुत अच्छा लगता है। एक बिल्कुल सीधा रोड जाता है हमारे घर से ये, और ये जो है ना वो काफ़ी ह्यूज लुलु है, सबसे बड़ा जो है ना ये पूरे कतर में यही है। और यहाँ के काउंटर वगैरह भी काफ़ी यानी कि खुले-खुले होते हैं, और ईज़िली शॉपिंग हो जाती है। यहाँ पे ना काफ़ी सारे ब्रांड्स भी हैं, जैसे कि डायसो है, सेंटर पॉइंट है पूरा, और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं। तो हमें ना यहीं पे आना अच्छा लगता है। तो अभी यहाँ पे हम आए थे 1-2 मकसद से। एक तो ये था कि मुझे माहा और अफ़रा के बाल कटवाने थे। तो यहाँ पे ना दोहा ब्यूटी सेंटर है। जितने भी लुलु है ना अक्रॉस कतर, सब में इनके साथ जो है ना ये वाला जो पार्लर है ना ये अटैच होता है। इसके अलावा मुझे कुछ जो है ना वो घर की छोटी-मोटी चीज़ें लेनी थी, तो बस वो ली थी। और उसके बाद जो है हम अभी आगे जाएँगे तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और ये जो हॉस्पिटल है ना ये मिलिट्री हॉस्पिटल है, ये अभी न्यू बना है। तो ये जो इसके ऊपर इन्होंने लाइट्स लगाई हैं ना, कतर के जो फ्लैग की लाइट्स है उस कलर की, तो ये ना मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने सोचा कि ये भी यहाँ पे जो है ना आपके साथ शेयर करती चलती हूँ। एंड दिनों में ना बिल्कुल जब नियर ईद होती है तो बहुत ज़्यादा रश हो जाता है, तो बेटर यही रहता है कि हम उससे पहले ही वो काम कर लें जिससे हम क्राउड से बच सकें। तो क्राउड से बचने के लिए, एंड का जो क्राउड होता है ना उससे बचने के लिए ही हम लोग यहाँ पे पहले ही आ गए थे, और हमने जो है ना बच्चों की कटिंग करा दी थी जो है ना बालों की। अदरवाइज़ ना यहाँ पे बहुत क्यूज़ होती हैं, फजर तक भी जो है ना वो काफ़ी रश रहता है, इतना ज़्यादा रश होता है। तो बस यहाँ पे हमें लग गई थी थोड़ी बहुत भूख, और हल्की-फुल्की भूख को दूर करने के लिए हम आ गए थे टी टाइम पे। यहाँ पे बच्चों ने अपने लिए ले लिए थे फ्राइज़, और हमने जो है ना वो ले लिए थे कॉकटेल्स, और फ्रूट कॉकटेल बहुत अच्छा लगता है हमें। अच्छा ये सादा भी मिलता है, और आप इसके साथ ना फ्रूट भी ऐड करा सकते हैं, तो ये दोनों ही बहुत अच्छे होते हैं। टी टाइम का भी बहुत अच्छा है, इसके अलावा ना मुबारक का भी बहुत अच्छा है। आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, आपको यकीनन ये बहुत-बहुत पसंद आएगा, क्योंकि हमारा तो ये ऑल टाइम फ़ेवरेट है। अच्छा जी, उसके बाद हम गए थे अंसार गैलरी, और यहाँ पे ना 10, 20, 30 की ऑफ़र भी चल रही थी। लेकिन हमने जो है ना वो इस ऑफ़र से फ़ायदा नहीं उठाना था, बल्कि हमें ज़रूरी काम था, बच्चों के जो शूज़ हैं, सैंडल्स हैं, वो लेनी थी। तो हमने कहा कि यहाँ पे जाके देख लेते हैं। फिर यहाँ से हमने की थी शॉपिंग, बहुत ज़्यादा क्राउड था, मैंने वीडियो नहीं बनाई। साथ ही जो है ना हम गए थे दारुसलाम, वहाँ से भी कुछ शॉपिंग हमें करनी थी।
तो शॉपिंग वगैरह हमारी हो गई थी, उसके बाद हम आ गए थे घर, और घर में आने के बाद हमने थोड़ा-सा किया था रेस्ट, और अभी हम निकलने लगे हैं। अप्रॉक्सिमेटली 2 बजने वाले हैं, तो इस वक़्त हमने निकलना था सहरी करने के लिए। और हर साल ही हम क्या करते हैं कि अल जज़ीरा के जो टिक्के होते हैं ना, वो खाने के लिए हम जाते हैं रात को, लेट नाइट, यानी कि सहरी से 1 घंटा या 2 घंटा पहले जाते हैं। और ये जो स्ट्रीट्स का हाल है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखें यहाँ पे ना सारे खाने-पीने के लिए आए हुए थे, बैठे हुए थे, सारी रौनकें जो है ना उसी तरह से हैं। ज़ाहिर है कि थोड़ी बहुत कमी तो रहती है इस टाइम पे, फ़जर से पहले-पहले जो टाइम होता है ना उसमें, लेकिन ये है कि चहल-पहल रहती है, क्योंकि रमज़ान है ना, इसकी रौनकें ऐसी ही होती हैं। अच्छा, ये वाला जो ब्रिज है ना, आप लोग जो देखने वाले ना, जिनको पता है ये कौन-सा ब्रिज है, इस ब्रिज का नाम आप लोग मुझे ज़रा कमेंट करके बताइएगा कि ये कौन-सा ब्रिज है। चलें, आज भी मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ अपने क्वेश्चन का, कि ये जो है ना एट अ टाइम इसमें से एक गाड़ी गुज़र सकती है। ये इतना छोटा-सा ब्रिज है और ये काफ़ी पुराना है। तो अब आप लोग जो है ना वो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा ये क्या नाम है इस ब्रिज का। तो अभी जो है ना हम पहुँच गए हैं सूक वाकिफ़ के एरिया में, और सूक वाकिफ़ से ना थोड़ा-सा आगे जाके ही जो है ना नेशनल म्यूज़ियम आता है, और नेशनल म्यूज़ियम के बिल्कुल अपोज़िट साइड पे आपको मिल जाएगा अल जज़ीरा टिक्के, और वो बिल्कुल कॉर्नर की शॉप है। बहुत ही ईज़ी सा इसका एड्रेस है। अगर किसी ने भी जाके यहाँ पे सहूर या कुछ मतलब वैसे भी लेना है आम दिनों में, या सहूर करनी है, तो यहाँ पे ज़रूर कर सकते हैं। हम जो है ना वो हर साल ही यहाँ पे आते हैं, और इसकी लोकेशन ना इससे पहले कुछ चेंज थी यहीं पे इसी एरिया में, लेकिन चेंज थी, लेकिन अब जो है ना वो यहाँ पे आ गई है। तो यहाँ पे ना काफ़ी सारे लोग आते हैं और गाड़ी में ही खा के जाते हैं, क्योंकि बहुत ही छोटा-सा ये रेस्टोरेंट है, और ईरानी टिक्के हैं ये। लेकिन इतने मज़े के और इतने फ्लेवरफुल होते हैं ना, कि यहाँ पे लोग अपनी गाड़ियों में ही खाना पसंद करते हैं। बेशक फ़ाइन डाइन नहीं है ये, लेकिन इनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, तो इसलिए जो है ना वो आके गाड़ियों में ही खा के जाते हैं सहरी वगैरह। तो अभी जो है ना पूरे 2 बज गए थे, और यहाँ पे हमने उनको ऑर्डर दे दिया था, और ऑर्डर हमारा आ गया था। तो हमारी फैमिली में ना मेरे जो हस्बैंड है ना वही जो है ना गोश्त के टिक्के खाते हैं, अदरवाइज़ हम जो पूरी बाकी फैमिली है ना सब चिकनखोर हैं। तो आजकल के जो यंग बच्चे ना वो भी सारे यही, और लेडीज़ में मैंने देखा है कि जो है ना ज़्यादातर चिकन ही पसंद करती हैं। तो मैं, अफ़रा और अब्दुर्रहमान, हम तीनों जो है ना मँगाते हैं स्पाइसी। इनका जो स्पाइसी ना वो वाक़ई में खूब सारा स्पाइसी है। तो बहुत ही, यानी कि इतना स्पाइसी होता है कि आप को मज़ा आ जाएगा खा के, और सही वाला जो है ना स्पाइसी होता है। और बाकी जो महा है ना वो इतना स्पाइसी नहीं खाती है, तो वो हमेशा सादे ही मँगाती है, और बाकी जो हस्बैंड है ना उन्होंने अपने लिए जो है ना वो सादे गोश्त के मँगाए थे। तो मैं उनसे ज़रा 1-2 सीखें जो है ना वो ले लेती हूँ, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा नहीं खा सकती। और बस उसके बाद हमने पी ली थी चाय, और चाय के बाद जो है लस्सी जो है हमने घर जाके पी थी, बल्कि हमने रास्ते से ली थी, क्योंकि ये लस्सी जो है ना वो घर में ख़त्म हो गई थी। और ये जो चाय है ना ये इनसे नहीं मिलती, बल्कि इनके साथ ही नईमी कैफ़ेटेरिया है, वहाँ से जो है ना हम लेते हैं। तो बस अभी हमने अपना जो सहूर है वो मज़ेदार सा सहूर अपना एंजॉय किया। अच्छा, आप लोगों में से भी अगर यहाँ के कोई टिक्के ट्राई कर चुका है ऑलरेडी तो वो ज़रूर बताइएगा, और इसके अलावा अगर कोई ईरानी टिक्के फ़ेमस हैं तो आप लोग वो भी ज़रूर मुझे बता सकते हैं, तो नेक्स्ट टाइम हम वो भी ट्राई करेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए तो हमें यही बहुत पसंद है। अच्छा जी, इसके अलावा जो है ना मैं आपके साथ आज थोड़ा बहुत ये जो एरियाज़ हैं ना आप देखते जाइए और एन्जॉय करते जाइए। ये जो एरियाज़ हैं मैंने आप लोगों के लिए स्पेशल वीडियो में ऐड किया है सब कुछ, थोड़े से व्यूज़ हैं। तो क्योंकि मुझे जो है ना वो वर्ल्ड वाइड काफ़ी सारे लोग डिफरेंट कंट्री से देख रहे होते हैं, तो उनको होता है कि हम जो है ना वो देखें कि कतर कैसा है, दोहा स्पेशली कैसा है, जो सिटी है, मेन सिटी है यहाँ का। तो बहुत छोटा-सा ही है। अभी जो है ना ये ईरानी बाज़ार गुज़र रहा है, आप देख रहे हैं, इसको सूक वाकिफ़ कहते हैं, और इसके पीछे से आपको ना फ़नार भी नज़र आ रहा होगा, और ये जो है ना वो इस्लामिक कल्चरल सेंटर है, और ये बहुत ही फ़ेमस बिल्डिंग है, बहुत ही खूबसूरत है। तो और इसके अलावा जो है ना आगे भी मैं आपको मुशर्रफ का भी एरिया दिखाऊँगी, जो कि बहुत ही अभी न्यू बना है, और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। जिन एरिया से हम गुज़रते जा रहे हैं, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे उनके नेम्स, तो मैंने आपके साथ बात करनी है कुछ इम्पॉर्टेंट, और बात करनी है रमज़ान से रिलेटेड ही। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि लैलतुल क़द्र की रातें चल रही हैं, ये जो आखिरी अशरा है, इसमें 10 दिन हैं, और 10 दिनों में ये जो डेज़ हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, और इसमें जो है ना वो इबादत को बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड रह के करने की ज़रूरत है हमें। एन्जॉय भी कीजिए अपनी सहूर, इफ़्तार वग़ैरह, लेकिन ये है कि अपनी जो इबादत हैं उनको भी एन्जॉय ज़रूर कीजिए। 5 वक़्त की नमाज़ तो हम सब पढ़ ही रहे होते हैं, लेकिन स्पेशली जो है ना तरावी और क़याम, इन 2 चीज़ों के लिए लाज़मी जो है ना सब मस्जिद में जाइए।
और जाके जो है ना वो दुआ कीजिए, क्योंकि इस वक्त बहुत सख्त ज़रूरत है उम्मत मुस्लिमा को दुआओं की। एक दूसरे को ज़रूर दुआओं में याद रखिए, और ये अल्लाह ताला जो है ना हमारा माह मुबारक बहुत अच्छे से गुजार ले और अल्लाह ताला जो है ना हमसे राज़ी हो जाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो बस इसी बात के साथ मैं अपना व्लॉग आज का करती हूँ एंड, और उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह। القلوب فلا تسقموا